grievance procedures and the next objective of the grievance procedure. So first of all, when the grievances are arising into an organization, जब भी जो शिकायतें हैं वो किसी संस्था में जब उत्पन्न होती हैं या एम्प्लॉयज़ के बीच में जब grievances arise होते हैं, so some kind of procedure are to be followed by the superiors, so easily they can solve all the grievances which is arising into the employees for the different reason. तो इस प्रोसीजर के थ्रू उन शिकायतों का क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है, हल किया जाता है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द ग्रीवियंस प्रोसीजर, और शिकायत प्रक्रिया क्या है. सो अ ग्रीवियंस प्रोसीजर इज असेंशियल बिकॉज इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन हैंडलिंग द ग्रीवियंस. मतलब एक रूपता लाना कि जिस तरीके से आप शिकायतों का निराकरण करना चाह रहे हैं या जो सुपीरियर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ में उत्पन्न हुई ग्रीवियंसेस को हल करना चाहते हैं, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता लाती है किसमें, शिकायतों को हल करने की प्रक्रिया में. कि भाई जब हमें शिकायतों का हल करना है तो शिकायतें जो ग्रीवियंसेस हैं जब वो सॉल्व किए जाएंगे या उनकी ओर तब जब ध्यान दिया जाएगा तो उनमें यूनिफॉर्मिटी होगी, उनमें एक समानता होगी. मतलब सारे एम्प्लॉयज़ की परेशानियों को या जो भी उनके व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, उनको सुनना और फिर उन परेशानियों को, उन ग्रीवियंसेस को हल करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो लेना. तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इट इज़ नोन एज द ग्रीवियंस प्रोसीजर. इसको हम कहते हैं शिकायतों की ये होती है प्रक्रिया कि वन बाय वन यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन हियर द ग्रीवियंसेस. सबसे पहले आप शिकायतों को सुनेंगे, समझेंगे कि भाई जो शिकायतें हैं या जो ग्रीवियंस हैं आखिर वो क्यों उत्पन्न हुए हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है कि आखिर एम्प्लॉयज़ जो है वो कहाँ असंतुष्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे काम से या किसी भी वर्किंग कंडीशन से या अपने सुपीरियर से या जो अपना सीनियर व्यक्ति है उससे. तो सबसे पहले उन्हें सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उनसे डिस्कशन किया जाएगा और समझकर फिर कोई जो बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस होंगे या जो वेज होंगे या उनके परेशानियों को हल करने का जो तरीका होगा वो उन्हें क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा. सो इट इज़ सिंपली नोन एज द ग्रीवियंस प्रोसीजर. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीवियंस प्रोसीजर, कि भाई क्या उद्देश्य होंगे शिकायत प्रक्रिया के, किस तरीके से किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रीवियंस प्रोसीजर का होना जरूरी है. सो द हियर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन टू ग्रीवियंस, कि जो शिकायतें हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करवाना या उनकी शिकायतों की तरफ ध्यान देना. किसका, मैनेजमेंट का. कि जो भी टॉप मैनेजमेंट है, दैट मीन्स कि अगर मैं सिंपल एम्प्लॉय हूँ और सिंगल एम्प्लॉय हूँ और सिर्फ मुझे ही असंतोष है या मुझे ही ये फील हो रहा है कि भाई इनजस्टिस हो रहा है या कुछ भी पार्शलिटी हो रही है मेरे साथ में, या मेरे अलावा कुछ और भी एम्प्लॉयज़ हैं जो सेम सोचते हैं, तो हमारे इस प्रॉब्लम को अटेंटिव बनाना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, वो हमारी ग्रीवियंसेस, हमारी शिकायतों की ओर अपना ध्यान करें या उन शिकायतों को, उन ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ जो बेसिक स्टेप्स हैं उन्हें लें, हमें सुने, हमें बेस्ट टू बेस्ट जो वेज हैं हमारे ग्रीवियंस को हल करने के लिए हमें प्रोवाइड करें. तो इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सबसे पहला उद्देश्य ये होगा कि जो ग्रीवियंसेस हैं उनकी तरफ अटेंटिव होना, उनकी ओर ध्यान देना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू लिमिटेशंस ऑफ सुपरवाइजर्स. जो भी सुपरवाइजर्स हैं उनकी सीमाएं निर्धारित करना कि भाई सुपरवाइजर्स के कुछ अपने अधिकार हैं, कुछ अपने राइट्स हैं. सो दे कैन डू द वर्क अंडर देयर राइट्स ओनली. उन्हें अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करना है. हर सुपरवाइजर के पास या जो भी एम्प्लॉय, सुपरवाइजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हिस्सा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, बस उसका पद थोड़ा दूसरों से ऊंचा है लेकिन स्टिल वो क्या है, एक एम्प्लॉय है. सो दे ऑल आर हैविंग सम राइट्स. उनके पास भी क्या होता है, अपने कुछ अधिकार होते हैं. तो अधिकार का अगर दुरुपयोग कोई, मिसयूज कोई सुपरवाइजर करता है जिसकी वजह से अपने एम्प्लॉयज़ में क्या हो रहा है, ग्रीवियंस हो रहा है, तो उन सुपरवाइजर्स की लिमिटेशंस को फिक्स कर देना कि भाई अंडर दिस क्राइटेरिया, अंडर दिस राइट्स यू हैव टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयज ओनली. नो अदर डिफरेंसेस, नो अदर डिसीजंस यू कैन टेक
रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज। तो इस तरीके से जब सीमाएं क्या हो जाती हैं, जो भी निर्धारित हो जाती है, जो भी लिमिटेशंस है जब फिक्स हो जाती हैं, सो मे बी पॉसिबल कि जो एम्प्लॉयज़ का ग्रीवियंसेस उत्पन्न होने का कारण था, जो परिवेदनाओं का कारण था, जो शिकायतों का कारण था, वो वहीं क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू चेक ऑन आर्बिट्रेरीज, मीन्स मनमानी जो की जाती है मैनेजमेंट के थ्रू, उस पर क्या करना, रोक लगाना। उन जो लोग या जो एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट हम खुद कह लें कि अगर वो किसी भी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके राइट्स को डिस्पॉइल्स कर रहे हैं, तो उनके आर्बिट्रेशंस नेचर पर, उनकी मनमानी पर क्या करना, रोक लगाना, उसको चेक करके उसको क्या करना, रोक देना कि भाई यू ऑल आर हैविंग सम राइट्स एंड यू हैव टू परफॉर्म योर ऑल वर्किंग अंडर दिस क्राइटेरिया, अंडर दिस राइट्स ओनली। इसके बाहर जाकर आप कोई डिसीजन ना तो ले सकते हैं और ना ही अपने अधिकारों से ज़्यादा आप कुछ डिसीजन या कोई निर्णय एम्प्लॉय कर्मचारी के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट सर्व अ प्रेशर। हाँ, अब ये जो ग्रीवियंस प्रोसीजर होती है प्रेशर वॉल्व की तरह कार्य करती है। कैसे कि भाई ग्रीवियंसेस हैं, एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल कर दी है, धरना दे दिया है, जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो रोक दिया है, या जो ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो सब ठप पड़े हुए हैं, कोई भी एम्प्लॉय काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो एक प्रेशर क्रिएट हुआ इसके ऊपर, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, कि भाई अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी शिकायतों का निवारण नहीं किया जा रहा है, सो वी विल डू द स्ट्राइक, वी विल स्टॉप ऑल द वर्क्स। हम बोले तो एम्प्लॉय, हम क्या करेंगे, सारा काम रोक देंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, हड़ताल कर देंगे। तो एक प्रेशर वॉल्व की तरह क्या होता है, कार्य करता है ये ग्रीवियंस प्रोसीजर, कि भाई सुनो, हमारी परेशानियों को समझो, हम जिन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं या जहाँ पर हमें प्रॉब्लम है उस तरफ ध्यान आकर्षित करें और हमारी शिकायतों का निवारण करें। नेक्स्ट लास्ट वन इज टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो भी टॉप मैनेजमेंट है, जो भी जैसे 3 लेवल होते हैं हमारे मैनेजमेंट में, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, तो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता क्या करना, क्रिएट करना। किस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करना, किस तरीके की जागरूकता उत्पन्न करना कि भाई दोज एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स, मे बी सम प्रॉब्लम्स आर राइजिंग इनटू देम, है ना, मे बी दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग कंडीशन, the rules, regulations, the policy of your organization, they are feeling the partiality from the other ones, from the superior. So this kind of things should not be happen in our organization, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो टॉप मैनेजमेंट का जो एक जागरूकता है वो भी क्या की जाए, मतलब अवेयर करने के लिए ग्रीवियंस प्रोसीजर का उद्देश्य पूरा किया जाता है। मतलब ग्रीवियंस जो प्रोसीजर है, जो शिकायत की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के थ्रू जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें जागरूकता लाई जाती है कि भैया हम जो काम करके दे रहे हैं, हम ही वो लोग हैं जिनकी वजह से आप अर्न कर पा रहे हैं, हमारी भी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होंगी, हमारी भी कुछ परेशानियां होंगी, तो उनका क्या किया जाए, हल किया जाए। तो ये इसका आखिरी उद्देश्य हो गया, उससे टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की जागरूकता को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए ग्रीवियंस प्रोसीजर का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस थिंग इज नॉट कंप्लीटेड।